हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, माटी को सोना कर दे ऐसी कलाकारी है जी। हाँ हम बहुत सारे मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है? अरे भाई 3 वाले मिलते हैं घर पे, तो ऐसा कुछ होता है, घबरा गया, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद। ग्रेगोरी, डोंट टेक टेंशन विदाउट एनिमेशन, डोंट फियर, विदाउट लाउड एंड क्लियर। वाह, ऐसा ही अभी। हेलो, गुड मॉर्निंग सभी। क्लाइमेक्स कोचिंग परिवार के सभी सदस्यों को मेरी ओर से इस वार्षिक कक्षा 10वीं एवं द्वादशम यानी कि 12वीं और 10वीं के इस प्रतिभा सम्मान समारोह में आप सभी छात्र छात्राओं, मीडिया कर्मी और तमाम जो भी यहाँ उपस्थित महानुभाव हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई के साथ साथ इसमें स्वागत है। आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ हम लोग माँ भारती के जय जयकार से करेंगे। एक बार मेरे साथ जयकार लगाएंगे, माँ भारती की जय। और इस कार्यक्रम में आप सभी को पहले से पता है कि हमारा ये जो क्लाइमेक्स कोचिंग परिवार है, इसका जो डिजिटल फॉर्म है बोर्ड बाबा, ये विगत कई सालों से अपने उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए पूरे सिवान ही नहीं बल्कि जहां तक मैंने देखा है डिजिटल रूप में देखा जाए तो पूरे दुनिया में अलग अलग कोने कोने से लोग इसे देखते हैं और डिजिटली अपना संदेश भी भेजते हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं। डिजिटली आप समझ रहे हैं ना, यानी ये कमेंट के माध्यम से दुनिया के अलग अलग देशों में जो लोग आपके गार्जियन हैं अथवा अन्य जगहों पर पढ़ रहे बच्चों के जो गार्जियन हैं, उनके गार्जियन भी विदेशों से अथवा देश के अन्य राज्यों से इस कोचिंग के प्रति बड़ा आभार व्यक्त करते हैं कि बड़ा सराहनीय कार्य हो रहा है कि बच्चों को एक सही मार्गदर्शन दिया जा रहा है, बच्चे यहाँ से उत्कृष्ट रिजल्ट ला रहे हैं। आपको सबको पता है पिछले 3 सालों से उस उत्कृष्टता के कड़ी में 4 चांद लग चुके हैं। पिछले 3 सालों में आपने देखा है कि हमारा ये जो क्लाइमेक्स परिवार है, इसने बिहार को सिवान की धरती से 4था रैंक दिया। एक जोरदार ताली बनती है। और 4था रैंक के साथ साथ एक होता है सक्सेस, या होता है और दूसरा होता है एक सफलता होता है, सक्सेस यानी सफलता, और एक होता है काबिलियत। सक्सेस का मतलब है तुक्का लग जाना। अगर एक बार आकृति टॉप आती तो गार्जियन को लगता है कि हाँ तुक्का लग गया, लेकिन बड़ी बात यह है कि दूसरे साल भी क्लाइमेक्स ने फिर से डिस्ट्रिक्ट टॉपर दिया। जोरदार ताली बनती है। और दूसरे साल देकर रिजल्ट देकर के क्लाइमेक्स का मतलब आप सब हैं। ये मत समझिए कि जब भी मैं क्लाइमेक्स बोलता हूं तो मैं विकास सर को, जिशान सर को या संदीप सर को बोल रहा हूं। क्लाइमेक्स का मतलब आप हो। आप इमेजिन करो, आप नहीं हो तो क्लाइमेक्स क्या है? कुछ है? आप ही को मैं बोल रहा हूं, इसलिए बड़े गर्व के साथ मेरी बातों को सुनना। तो दूसरे साल भी आप लोगों के बीच से ही आपके भाई बहन ने ऐसा रिजल्ट दिया कि बिहार ने मान लिया कि नहीं, ये कोई तुक्का नहीं था, ये कोई एक बार का सफलता नहीं था, बल्कि एक कामयाबी के साथ साथ काबिलियत भी है इस कोचिंग के सदस्यों में। और फिर दूसरे वर्ष ही नहीं, इस बार भी तीसरे वर्ष भी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ही उम्दा रिजल्ट आए हुए हैं। एक स्टूडेंट का नहीं, कई स्टूडेंट्स का। और
फिर से हमने तीसरे साल में भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर दिया है। जोरदार ताली होनी चाहिए। और इसी के साथ मैं चाहूंगा कि आप सभी से इस वर्ष 2026 के सिवान जिले की जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, रैंक 1 है, सुश्री नाजिस परवीन, और उससे पहले मैं आग्रह करूंगा इस कोचिंग के संचालक श्री संदीप सर और विकास सर से कि आप दोनों मंच पर आ जाएं। आप जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे ताकि हमारे मित्र और सिवान के जाने माने शिक्षक हैं, कोचिंग संचालक हैं, वर्टेक्स कोचिंग है इनका, इनसे भी आग्रह करूंगा कि आप भी बच्चों के समक्ष स्टेज पर आ जाएं और सामने आ जाएं। अब इसके बाद मैं आवाज दूंगा उस होनहार छात्रा सिवान की बेटी, हमारी छोटी नन्ही बहन नाजिस से। जोरदार तालियों के साथ नाजिस का स्वागत कीजिए इस मंच पर। इन्हें इस क्लाइमेट कोचिंग के संचालक श्री संदीप सर के द्वारा इनके उज्जवल भविष्य के कामना के साथ साथ कुछ पुरस्कार स्वरूप अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जोरदार तालियां पुनः। आप सभी सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सर या हमारे दोस्त सभी लोग मिलकर काम करते हैं, तो रिजल्ट वगैरह होता है और आप सभी ने मेहनत किया, रिजल्ट आया, हम लोग थोड़ा सा सपोर्ट रहा, वही तो मेहनत आप सभी का है, ठीक है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सभी प्रत्येक वर्ष बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ताकि वो बढ़िया से पढ़ाई करें, मेहनत करें, बहुत सारा प्राइज रखते हैं लोग। तो आप सभी जानते हैं कि यदि अपने कोचिंग से कोई स्टूडेंट बिहार टॉपर है, कौन आते हैं प्लस कोई नाम रखा जाता है। यदि कोई स्टूडेंट सिवान जिला में पहला स्थान आते हैं काम है नाम रखा जाता है और 80% से अधिक मार्क्स लाने वालों को 21 रुपये इनाम रखा जाता है और साथ ही साथ ट्रॉफीज, मेडल जो भी चीज़ दिया जाता है ये सब होता है, आप सभी जानते हैं। तो आप इस बार जैसे कि नाजिस परवीन ने 12th साइंस में पूरे सिवान जिला में पहला स्थान प्राप्त किया है, इसलिए इनको अपने अकाउंट में इनाम मिलेगा और साथ ही साथ जो भी मेडल्स वगैरह है ये सब दिए जाएंगे और हम सभी इनके उनके भविष्य की कामना करते हैं। और अभी आपको बता दें एक पड़ाव है जो आप सभी पार किए, नाजिस परवीन भी पार किए और उम्मीद करते हैं कि आप सभी जैसे अभी बेहतर परफॉर्मेंस किए अपने जीवन में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे और आने वाले समय में ऐसा कर दिखाएंगे कि आपको मतलब क्या बोलते हैं अपने गांव समाज के साथ साथ पूरा देश पूरा दुनिया को याद सके कि हाँ आपने कुछ किया। चलिए इनको प्राइज दिया जाए।
क्या इनाम है, क्या मिलेगा जिलावासियों को छोड़ने के बारे में? आगे क्या टारगेट है, क्या बोलना चाहते हैं?
अब हम अनाउंस करें 10th क्लास में, तो 10th क्लास में हाईएस्ट मार्क्स लाई है मुन्नी कुमारी 467 नंबर या 93.4%। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। मैडम का संख्या इसके बाद क्लास 12 की नीसू कुमारी जिन्होंने कि 423 नंबर लाया। और इसके बाद कक्षा 12 की रानी कुमारी, नीसू कुमारी, चुलबुली कुमारी और प्रिया कुमारी, ये क्लास 12 की चारों छात्राएं जोरदार तालियों के बीच मंच पर आ जाएं और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद स्वरूप भेंट स्वीकार करें। इसके बाद क्लास 10 की छात्राएं, एक का नाम है मुन्नी कुमारी 467 नंबर, खुशी कुमारी 464 नंबर, रानी कुमारी 464 नंबर और नीसा कुमारी 460 नंबर, ये चारों छात्राएं। एक और छात्रा रेशु कुमारी 460 नंबर। आप सभी अपने गुरुजनों के आशीर्वाद को पारितोषिक रूप में ग्रहण करने हेतु मंच पर आसीन हो जाएं। और इसके बाद
प्रवीण कुमार 457 नंबर, नितेश कुमार 443 नंबर, नीतू कुमारी 438 नंबर और पम्मी कुमारी 424 नंबर। आप सभी मंच पर एक एक कर आते जाएं और अपने गुरुजनों से पारितोषिक प्राप्त करते जाएं। वाला लड़का है लड़के आइए बाबू इसके बाद आर्यन सिन्हा, पूनम कुमारी, करण कुमार राम, नवनीत कुमार, राज सिंह और पिंकी कुमारी, ये वो छात्र हैं और छात्राएं हैं जिनका मार्क्स 400 एंड एबव है। आप एक एक कर मंच पर आते जाएं और अपने गुरुजनों से पुरस्कार प्राप्त करते जाएं। और साथ ही साथ जो लोग अगली बार 12th में अच्छे मार्क्स ला करके यहाँ से प्राइज लेने वाले हैं सॉरी, वो ताली बजाते रहे। लड़का है सब राजेश आइए ग्रुप फोटो इक्कीस वालों को आप सब तो कर दीजिए। आप लोग वर्ड भी सब आप लोग
एक घुटने पे बैठा दीजिए। लड़का सबको बैठा दीजिए। हाँ, आगे बैठा दीजिए। राइट घुटने पे बैठा दीजिए। एक घुटने पे बैठा दीजिए। हाँ, एक घुटने पे बैठ जाओ आप। आगे लेकिन रखिए, मोटवा को आगे रखिए। लड़का ही क्यों ना नहीं, ठीक है, लाइन से करके रहेंगे। सीधे हो जाओ बाबू, सीधे हो जाओ। सही है, राजेश को सेंटर में कर दीजिए। विकास शांति बनाएंगे। बाबू है उज्जवल No. ठीक कैमरा कहाँ से करना है? कैमरा कहाँ से करेंगे? कैमरा यहाँ से कीजिएगा। उधर से भी ऐसे हाथ में रखेंगे। हेलो, सबको धन्यवाद।
चलिए आप सबको अनुशासन बनाए रखने और अनुशासन के साथ में इस सम्मान समारोह को सफल बनाने में जो आपने अभी तक कंट्रीब्यूशन दिया है उसके लिए इस परिवार के वरिष्ठ मेंबर्स के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यही कुछ समय तक मैं चाहूंगा कि यही अनुशासन बना रहे ताकि कार्यक्रम को अंततः हम लोग सफल पूर्वक उसको अंजाम दे सके। और इसके बाद आज मीडिया कर्मी के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये चौथा स्तंभ नहीं, मैं तो कहूंगा सबसे प्रमुख स्तंभ है किसी बात को दबाने के लिए या किसी बात को उठाने के लिए, दोनों तरीकों से। लेकिन ये जो यहाँ पे मीडिया है, यूट्यूब मीडिया, ये आज की बातों को उठाती है, नेशनल मीडिया दबाती है, यानी कि रियल मायने में मीडिया का काम यूट्यूब मीडिया ही कर रहा है, नेशनल मीडिया नहीं कर रहा है। तो जोरदार तालियां। और ये जो यूट्यूब मीडिया है जो हमारे इस प्रांगण में उपस्थित हैं, ये सभी हमारे अतिथि हैं और हम अपने अतिथियों का सम्मान करना चाहते हैं। इसलिए मैं आग्रह करूंगा मंच पर उपस्थित हमारे जो भी इस परिवार के शुभचिंतक अथवा गार्जियन हैं, यानी संदीप सर, अमित सर, आनंद सर, विकास सर, आपसे मेरा अनुरोध होगा कि एक एक कर मैं सम्मान पूर्वक अलग अलग मीडिया कर्मी बंधुओं को मैं इस मंच पर बुलाऊंगा, आप इन्हें सम्मानित करें। तो सबसे पहले सिवान टॉक के सफीन सबीर जी, आपका बहुत स्वागत है, आप कृपया कर मंच पर आइए। और अमित सर से आग्रह होगा सर को एक डायरी और एक खूबसूरत सा कलम देकर के सम्मानित करें। इसके बाद टॉक एनालिसिस के फैयाज अली जी हैं, आपसे अनुरोध होगा मंच पर आसीन हो जाए। इसके बाद हैं बिहार टॉप न्यूज के सिराज खान जी, कृपया कर आप मंच पर आ जाएं। इसके बाद हैं सिवान न्यूज के राहुल कुमार जी, आपसे आग्रह होगा आप मंच पर आकर सम्मान ग्रहण करें। सिटी भारत के अंकेश कुमार जी हैं, आपसे अनुरोध है आप मंच पर आकर सम्मान ग्रहण करें। सिटी भारत के अंकेश कुमार जी। इसके बाद आर लाइव बिहार के राहुल कुमार जी हैं, आपसे नम्र निवेदन है आप मंच पर आकर सम्मान ग्रहण करें। इसके बाद VN लाइव के विशाल जी हैं, आपसे अनुरोध है आप मंच पर आकर सम्मान ग्रहण करें। और इसके बाद बरहड़िया एक्सप्रेस के अखलाक अहमद जी हैं, आपसे अनुरोध है आप मंच पर आकर सम्मान ग्रहण करें। बरहड़िया एक्सप्रेस के अखलाक अहमद जी। इसके बाद मीडिया मोहल्ला के विशाल गौरव जी हैं, आपसे अनुरोध है मंच पर आकर सम्मान ग्रहण करें। इसके बाद मिशन बिहार के अविनाश सिंह सिब्बू जी हैं, आपसे अनुरोध है आप मंच पर आएं और सम्मान ग्रहण करें। इसके बाद एपीएस न्यूज के अनिल जी हैं, आपसे अनुरोध होगा आप मंच पर आएं और सम्मान ग्रहण करें। और इसके बाद हैं समय सिवान के मकबू जी, आपसे अनुरोध होगा आप कृपया कर मंच पर आएं और अमित जी से सम्मान ग्रहण करें। आप सभी मीडिया बंधुओं से मेरा सहृदय प्रेम और साथ ही साथ
आप सबके इस अमूल्य समय दे करके योगदान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माफ कीजिएगा, एक सज्जन छूट गए हैं। प्राइम गार्ड सेफ्टी ऑफिसर इंस्टीट्यूट करके बढ़िया में एक इंस्टीट्यूट चलता है और उसके सदस्य हमारे बीच उपस्थित हैं। ये बड़े ही गर्व की बात है। सर से आग्रह होगा आप मंच पर आएं और संदीप सर, अमित सर, आनंद सर से अनुरोध होगा सर को सम्मानित करें। जोरदार क्लैपिंग। पुनः माफी चाहूंगा, आरती कुशवाहा मस्ती डिजिटल प्लेटफॉर्म के फाउंडर का है, श्री पंकज सर हैं और सर पेशे से शिक्षक भी हैं, इसलिए सर के साथ मेरा विशेष लगाव और सम्मान के साथ मैं श्री संदीप सर से आग्रह करूंगा कि पंकज सर को भी सम्मानित करें। श्री अमित सर पंकज सर को एक डायरी और एक कलम देकर के सम्मान अपना जाहिर करें। हो गया सर, आई सर आइए। अब देखिए, कुछ देर पहले मैं आपको बता रहा था कि आपकी सफलता में आपको भी अच्छे से पता है कि सिर्फ एक की मेहनत से नहीं हो सकता है, चाहे वो संदीप सर हो या फिर आपके गार्जियन हो या आप अकेले खुद हो। आपको पता है कि इन तीनों के कोऑर्डिनेशन से ही हो सकता है। तो आपको भी सम्मानित किया गया, हमारे मीडिया बंधुओं को भी सम्मानित किया गया। अब अभी जिस संस्थान का मैंने नाम लिया और कुछ देर पहले मैं बता रहा था कि ये जो बोल्ड बाबा डिजिटल प्लेटफॉर्म है इस परिवार का, इसको चूंकि क्लाइमेक्स कोचिंग जो ऑफलाइन चलता है इसका पहुंच जो है बहुत सीमित है। दूर दराज के जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो नहीं देख पाते हैं, लेकिन बोल्ड बाबा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इसको दूर दराज के लोग भी देखते हैं। और शायद जिस संस्थान का मैंने अभी नाम लिया, प्राइम सेफ्टी ऑफिसर करके जो बढ़िया में चलता है, उसके जो सदस्य आए हुए हैं हमारे बीच में, वो चाहते हैं कि सभी शिक्षकों को सम्मानित करें। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सर का। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, मेरा नाम सुहेल हुआ और मैं यही बालापुर का रहने वाला हूँ। और हड़िया में मेरा प्राइम गार्ड फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट के नाम से ब्रांच चलता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे जो भी बच्चे आज प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया है, तो ये बच्चों का सेलिब्रेशन है। जो बच्चों ने अपना परफॉर्मेंस दिखाया और जिले में टॉप किए, उन लोगों को सेलिब्रेट करने के लिए ये सम्मान समारोह किया जा रहा है। अब इस चीज़ को अचीव करने के लिए जो हमें रास्ता दिखाते हैं, जो हमारे टीचर्स होते हैं, वो हमारे लाइफ में मतलब बहुत बड़ा योगदान होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस जिला टॉप में जितने भी बच्चे को रैंक लाने में जो हमारे टीचर मदद किए हैं, जो हमें टीचिंग किए हैं, जो हमें पढ़ाए हैं, उन लोगों को भी सम्मान होनी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि संदीप सर और उनकी टीम के जितने भी मेंबर्स लोग हैं वो आ जाएंगे और मैं अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से सर को सम्मान करूँगा।
क्या सब फिल्म पुलिस बड़ा करना पड़ता है हमको बहुत मानता है सब बच्चे सब किनारे मुड़िया पाओ मुड़ी पे गमछी बानिए बानिए बिहारी वाला स्टाइल एक बार सर वाह बिहारी हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, माटी को सोना कर दे ऐसी कलाकारी है जी। हाँ हम थैंक यू सो मच आप सभी को एंड आई लव यू आप सभी को। बच्चों ध्यान दें। अब एक जैसे कि मैंने पहले भी इस शख्स के बारे में थोड़ा सा परिचय दिया था, पेशे से शिक्षक और ब्लॉगर दोनों हैं और बहुत ही उम्दा टीचर है जो मुझसे ज्यादा, शायद संदीप सर से भी ज्यादा विकास सर की तरह बच्चों से ज्यादा कनेक्ट होते हैं, एकदम विकास सर की तरह। तो मैं चाहूंगा कि श्री पंकज सर मंच पर आए और बच्चों के साथ कुछ बातचीत करें। नमस्कार बच्चों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने 10th और 12th में इतना जबरदस्त रिजल्ट को लेकर के आए हैं। आप लोगों को एक बार मेरे तरफ से आप लोगों को जो जीवन में आगे आप लोग तरक्की करें उसके लिए। अब क्या हो गया, कुछ कह रहे हो? देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो मीडिया बंधु लोग आए थे आप लोगों का रिपोर्टिंग किए चले गए, लेकिन आखिरी तक हमने रुका बस आप लोगों से मिलने के लिए, आप लोगों से बातें करने के लिए। तो अच्छा, तो आप लोगों को मैं बताता हूँ भाई, देखिए वो लोग तो मीडिया बंधु थे, वो अपना काम किए चले गए, लेकिन अब जो है अब हम अपना काम करेंगे आप सब के बीच में। सर हमको बस 5 दिन पहले बताया था कि सर हमारे यहाँ पे सम्मान समारोह होने वाला है, आप आइएगा यहाँ पे, बच्चों को देखिएगा, जो उमंग है उन लोगों के बीच में आप देखिए, रहिए और समझिए और किस प्रकार से हमारे बच्चे जो है अपना प्रतिभा को दिखाते हैं। तो मैं यहाँ पे पहली बार नहीं आया हूँ, यहाँ पे मैं इसके पहले भी 2 बार आ चुका हूँ। आप लोगों को पता होगा जब आप लोग शायद 9th या 8th में होंगे, उस वक्त हमारे कंप्यूटर का एग्जाम हुआ था, आप लोगों को ध्यान हुआ था, उसमें हम आए थे, आप लोगों को वीडियो बना करके गए थे और मैंने ये कहा था कि अगले बार मैं फिर से आऊंगा और उसी हौसले के साथ आप लोग यहाँ पे बने रहिएगा। और आप लोगों ने कहा था बच्चे लेके सर अगले बार आप आइएगा, मैं दिखाऊंगा कि जो रिजल्ट है अगले बार हमारा यहाँ पे नाम होगा। पता नहीं वो बंदे कहाँ है, हमको तो दिखाई नजर नहीं आ रहे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने 10th और 12th में इतना जबरदस्त मैंने रिजल्ट आया। मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को मतलब कि दूसरे जगह जाने की जरूरत है। और आप लोगों को एक और बात बताता हूँ, देखिए हम आपसे बस एक फ्रेंड की तरह जोड़ना चाहते हैं, ठीक है, मीडिया के बंधु की तरह नहीं। वो आया अपना सवाल पूछे, आप लोगों को लगता नहीं होता कि भाई मुझे कौन से सवाल का जवाब दे रहा है, ठीक है, बस आप लोगों को मैं जोड़ता हूँ। मुझे सर से मतलब कि बहुत मतलब कि क्या कह सकते हैं, मुझे थोड़ा सा समय दिए बात करने के लिए, तो आप लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। ओके, देखिए इस 12th क्लास में जो नाजिश जो परवीन है वो नंबर लेकर के आई हैं। आप लोगों से जो छोटे बच्चे होंगे जो 9th में होंगे, वो लोग आपसे प्रेरणा मिलेगी कि हम भी इस तरह से करें और इस प्रकार से जो 51,000 और 21 जो रुपए हम लोगों को प्राप्त हुए हैं वो हमें फिर से दोबारा मिले, है कि नहीं? आप लोग इस बात से सहमत है कि नहीं, पहले बताइए, है ना? तो आप लोगों से बस यही है कि आप लोग मेहनत बनी के बेजोड़ करिए, एकदम नेक्स्ट लेवल वाला करिए। हमारा वीडियो अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें हम हमेशा कहते हैं कि नेक्स्ट लेवल का काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है?
और ये जो गांव है हम लोग को भटमलिया जो गांव है, और आप लोग सोचिए कि इस गांव में इस तरीके का एजुकेशन दिया जा रहा है, तो भाई ये जो मतलब इस सिवान के बच्चे जो है मतलब कहाँ से आकर के पढ़ते हैं, लेकिन गांव के बच्चे यहाँ से सिवान नहीं जा पाते हैं क्योंकि सर जो है यहाँ पे इतना उम्दा काम कर रहे हैं। तो सर के लिए एक बार तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। और आप लोगों को भी बहुत इतना जोश के साथ देकर के मुझे काफी मतलब और भी सारी चीज बोलने का मन भी कर रहा है और आप सबसे बात करने के लिए भी मन कर रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, मेरा आपने अभी तक मैंने आपका परिचय मैंने सर तो दिए हैं आरपी कुशवाहा के नाम से, लेकिन मेरा एक और नाम है जो कि इनका दोबारा रखे था। कोई बताएगा? अगर कोई बताएगा तो मेरे तरफ से एक पेड़ मिलेगा। हाँ? अरे वाह, सब किसी को पता है। तो एक ही पेड़ किसको कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा सर। और कुछ बोल सकता हूँ मैं? बोलिए सर। अरे चलिए, देखिए हम ब्लॉगिंग के साथ साथ टीचर भी रहे हैं। हमारे अंकित सर जो हैं इनके साथ हम लोगों ने लगभग 3 साल तक मतलब कि साथ में पढ़ाए हैं हम लोग को सिटी मोटेसरी स्कूल में। अभी भी स्कूल में जुड़े हुए हैं। कल उसका वहाँ पे एग्जाम का रिजल्ट वितरण था और मुझे सर ने पहले ही बता दिया था कि सर यहाँ पे आप नहीं आइएगा तो भाई समझ लीजिएगा हम आपके क्या करने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं चलते हैं, और मुझे वाकई लेट भी हो गया आप लोगों से ढूंढने के लिए, लेकिन सोचिए आखिर तक है ना, हम मीडिया बंद तो चले गए लेकिन है। लेकिन चलिए अब मीडिया सुनिए, अब ब्लॉगिंग के साथ साथ मैं जानता हूँ, आप लोगों को पता है मैं क्या करता हूँ, शिक्षक भी तो हूँ, ब्लॉगिंग भी करता हूँ, साथ में बिजनेस भी है हमारा, और एक और काम करता हूँ, सामाजिक कल्याण के लिए भी काम करता हूँ। आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या है, हम लोग नवंबर में, ध्यान से सुनिए, नवंबर में 21 कन्याओं की शादी हम लोग करवा रहे हैं प्रकाश फाउंडेशन के माध्यम से, है ना। और ये हम लोगों को पैसा नहीं है, ये हम लोगों को पैसा भी रुपया नहीं लग रहा है, ये सब आप लोगों का पैसा है, बड़े बड़े डॉक्टरों जी का पैसा है, और जितने भी हमारे बड़े बड़े जो दुकानदार हैं उन लोगों का पैसा है, नेता लोगों का पैसा है, उन लोगों से जोड़ करके हम लोगों ने पैसा को कलेक्ट करके लगभग 70-80 लाख रुपए की खर्चा होने वाली है नवंबर महीने में। अगर आप सब भी अगर कहीं कोई बच्चे हैं कराना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के माध्यम से जुड़िएगा। आप लोग देखिएगा नवंबर में लगभग बड़े बड़े जो कलाकार है उन लोगों के भी बुलाने की हम लोगों ने बात कही है ना। तो 21 कन्याओं की शादी होने वाली, जिसमें से 8-10 लड़कियां अभी सिलेक्ट हो चुकी हैं शादी के लिए, है ना। तो आप लोग मत घबराइए, आप लोगों की भी शादी होगी, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से हम सोच रहे हैं। जो गरीब बच्चे हैं, सुनिए, जो गरीब लोग हैं जो शादी नहीं कर पाते हैं उन लोगों के तरीके हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि वो लोग अपना सामान नहीं दे पाते हैं बच्चों को। एक मिनट, जैसे कि उन लोगों को सामान देने में असमर्थ होते हैं, बाइक नहीं दे पाते हैं, है ना, खाना पीना की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो हम लोगों ने क्या किया कि एक माध्यम से लगभग एक जगह पे लगभग 5-10 बीघा के जमीन हम लोग ऑक्युपाइड करके वहाँ पे इस व्यवस्था को करने वाले हैं। तो हमारे टीम भी आएगी यहाँ पे। आप लोगों से बस एक ही शर्त है, आप लोगों से मतलब 1 रुपए से लेकर के 20 रुपए के बीच में आप लोगों को बस चंदा देना होगा। यही है, हम सबसे आग्रह करेंगे कि सर आप इस पर थोड़ा सा अटल रखिएगा, बच्चों से देखिएगा। हम ज्यादा पैसा नहीं मांग रहे हैं, बस हम ये कह रहे हैं कि 1 से 20 रुपए के बीच में आप लोग दीजिएगा। जो आगे जो बच्चे होंगे हम लोग एक बार फिर से आएंगे, जुड़ेंगे आप लोगों के बीच से। और अभी गर्मी का समय चल रहा है, आप लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं हमारे वातावरण को लेकर के, जो बच्चे का अगर मार्क्स आया है, जैसे कि अगर आप लोगों का 100 मार्क्स आया है तो उस पर आप लोग एक पेड़ जरूर लगाइए। जैसे मान लीजिए किसी का 432 मार्क्स है तो 400 में से, जैसा कि उसमें कितने हो गए शतक में 1, 2, 3, 4, यानी 400 में से 4 बच्चे बंदे जो है पेड़ लगा सकते हैं आप लोग वातावरण के लिए। लगाएंगे? नहीं समझ में आया? फिर से बोलूं, अगर मान के चलिए, एक मिनट सुनिए, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, जैसे 432 किसी के मार्क्स आया तो कितने हैं 100 कितने उसमें 4 है, तो आप लोग उसमें कितने पौधे लगा सकते हैं 4। अगर किसी के 350 मार्क्स है तो कितने लगा सकते हैं 3। तो इसमें से कितने बताए 300 कितने हैं, 300 वाले बच्चे कितने हैं, वो भाई साहब इतने सारे हैं। तो 300 गुने 3 कर लीजिए, जितने भी हैं वातावरण के लिए आप लोग भी समझिए। और 400 वाले कितने हैं, 400 वाले कितने हैं, इतने सारे हैं। ओके भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों से। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ
प्रकार से हम लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं, उस प्रकार से आप लोग वातावरण के लिए काम करेंगे। ओके, पेड़ लगाएंगे? देखिए जोर से आवाज आ रही है, पेड़ लगाएंगे आप लोग? पक्का है, तो आप लोगों से मिलूंगा फिर से एक बार। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जो पौधा किसी चीज का भी हो चलेगा। अरे नहीं, अरे बाप रे, आप लोग ये मत सोचिए कि धान सर बोल रहे कि धान में पौधा लगाने, नहीं 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 नहीं, ये गड़बड़ हो जाएगी। आप लोग ऐसा चीज लगाए जिसमें छायादार चाहते हो, ऑक्सीजन 24 घंटा देते हो। अच्छा चलिए, आप लोगों से लास्ट सवाल करके मैं अपना खत्म करता हूँ। बताइए, सुनिए, अपने यहाँ पे जो भी पौधे आप लोग देखते हैं उसमें से कौन 24 घंटा ऑक्सीजन देते हैं? अगर इस सवाल का जवाब जो देंगे, मेरे तरफ से एक पेन है, और एक आदमी खड़े हो जाएं और उनको मेरे तरफ से एक पेन रहेगा, छोटी सी नहीं नहीं, एक नहीं बताने हैं, लगभग 5 या 6 बताने हैं। एक तो सबको ही बता देंगे, एक नहीं बताने, 5 बताने। चलिए मैं 5 रख देता हूँ, आप लोग 5 बताइए और ले जाइए। बोलिए, पेन है उनके लिए, एक पेन है। 5 नाम बताने हैं जो 24 घंटा ऑक्सीजन देते हैं। पीपल, नीम, तुलसी, हाथी के आगे पकड़ी का पेड़, अच्छा बरगद, हाँ ओके, आगे, हाँ वेरी गुड, आगे। देखिए, आप सबको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, जितनी पूजा होती है जिस पेड़ की उसका नाम बता दीजिए, सब ऑक्सीजन देता है, 24 घंटे देता है। ठीक है, जैसे नीम हो गया, नीम की पूजा होती है, आम की होती है ना, तो जितनी भी हम लोगों को जो जिसकी पूजा होती है सब ऑक्सीजन देता है 24 घंटा। आइए, आपको बहुत क्या नाम आता अरविंद कुमार ने बताया यहाँ पे, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से, 3 लेटर रखते हैं। चलिए, आप लोगों से जुड़कर कर मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप लोग भी चलिए, अब कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बाकी जितने भी छात्र हैं सबको सम्मानित किया जाएगा, लेकिन अभी से रहिए। ठीक है, थोड़ा सा आप सभी सब कुछ बात करेंगे। आप सभी को पसंद है ना? नहीं, हम लोग के मेंटर्स कौन है? अमित सर है। ठीक है, हम लोग शिक्षक रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोग में ज्यादा बेहतर अनुभव है। ठीक है, सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद, और हमारे क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर के टीचर को भी धन्यवाद, क्योंकि इनके गाइडलाइंस में और आप लोग को कड़ी मेहनत हम लोगों को सफलता दिलाई है। ठीक है, हम तो कुछ ज्यादा नहीं करेंगे, हम तो आपको ज्यादा नहीं करेंगे कुछ, क्योंकि सब सर लोग बताते हैं, लेकिन हम एक थोड़ा एग्जाम्पल लेंगे आप लोगों के लिए कि जो मेहनत करते हैं और जो नहीं मेहनत करते हैं उनके लिए एक आपसे लाइव एग्जाम्पल है। आप लोग शायद, हमको लगता है कभी हम इसके पहले भी बताए होंगे, क्या हमको ध्यान देंगे कि बताए कि नहीं बताए, कि आप लोग सब लोग चावल बनाते हैं जी, चावल बनाते हैं घर पे, तब पढ़ते कब है लोग जी? कौन लोग सब लोग चावल बनाते हैं? भात कैसे बनता है जी, बताइए लोग। सबसे पहले क्या करते हैं? कोई बोलेगा एक आदमी, किसमें बनाते हैं? तसली में या कुकर में? तसली में। तसली में क्या करेंगे जी? पहले क्या करेंगे? पानी उसमें डालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे जी? उसको गरम करेंगे, पानी गरम करते हैं, उसके बाद भी चावल फिर डालते हैं जी। ऐसा ही बनता है।
आप देखिए पहले हम क्या कह रहे हैं, पानी डाल दिए, गर्म हो गया, अब चावल डाल दिए, ठीक है। अब क्या कीजिए, चावल को उतार दीजिए, चावल को क्या कीजिए जी, उतार दीजिए, चावल को उतार दीजिए, फिर ठंडा हो जाएगा, फिर आप क्या कीजिए, उसको चूल्हा पर रख दीजिए। कहाँ रख दीजिए जी, चूल्हा पर, फिर गर्म होगा, फिर उसको क्या कीजिए कि फिर उतार दीजिए, फिर नीचे उतार दीजिए। क्या कभी चावल पकेगा? चावल नहीं पकेगा। उसी तरह हमारा पढ़ाई है, हम क्या करते हैं कि 4 दिन खूब मस्ती से पढ़ते हैं, आई कहते कि इतना ना पढ़ लिया कि 10 दिन सो जाते हैं, यही होता है जी। हम लोग 4 दिन हम पढ़ते हैं और 10 दिन सोते हैं, तो क्या हम अभी लाइफ में अपना सक्सेस होंगे? इस तरह बहुत लोग हैं, हम भी नहीं कहते हैं कि हम भी उस तरह थे, लेकिन बाद में हमको समझ में आया कि रेगुलर मेहनत करना है। अगर हमको आगे बढ़ना है तो क्या करना है जी, रेगुलर मेहनत करना है। जैसे चावल किस तरह, जब तक उसको पकने तक नहीं आग दिलाएंगे तब क्या होगा, पकेगा नहीं। उस तरह हम लोग जब तक अपने सफलता को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हमको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। आप लोग इसमें भी कुछ बहुत से छात्र हैं, कुछ लोग डर जाते हैं कि हमको 400 नंबर नहीं आएगा, पहले ही डर जाते हैं ना जी, है ना। वो कुछ लोग बच्चे सोचते हैं कि 400 नंबर नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। सब लोग मेहनत करते हैं तो 400 सबका पार होता, लेकिन उतना मेहनत कोई नहीं करता है। 400 लाख मेहनत कीजिएगा तब ना 400 लाइएगा जी। एक चीज आपको लोग और एग्जाम्पल के तौर पर देते हैं। सबसे कुछ लोग कहते हैं कि हमको पढ़ाई याद नहीं रहता है, कहते लोग जी, कहते लोग पढ़ाई याद नहीं रहता है। इसका रीजन कोई बताएगा कि काहे हमको याद नहीं रहता है? कोई बताएगा कि पढ़ाई याद नहीं रहता है? देखिए एक चीज एग्जाम्पल के तौर पर बताना है, जिसको कैसे समझेंगे। आप लोग किसी से लड़ाई कर लीजिए, किसी से लड़ाई कर लीजिए, क्या होगा, कितना दिन तक उसको याद रखिएगा? जिंदगी भर याद आ जाएगा वो। अगर किसी से झगड़ा किए रहेंगे, जब उसको देखेंगे तब क्या होगा, याद आ जाएगा इसको तो मारना है भाई, हमको मारा था। लेकिन हम क्या करते हैं, पढ़ाई आज पढ़े और कल से फिर रख दिए, तो क्या होगा। तो हम लोग जैसे एग्जाम्पल, अगर एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे यही माइक है, यही माइक है। अब इसको हाथ पर कितना देर इस तरह रख सकते हैं, इस तरह रखना है तो कितना देर रख सकते हैं हम, 1 घंटा। सबको इतना कैपेसिटी नहीं है कि सब लोग 1 घंटा रख ले। 1 घंटा कोई रख सकता है, कोई 10 मिनट रख सकता है, कोई 20 मिनट रख सकता है, सबका कैपेसिटी। लेकिन हमारा पढ़ाई है, इसको रखना है याद, तो बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे वही है कि हम लोग जैसे वाली मिल जाता था तो याद पड़ जाता था ना कि इसको हमको मारा है। तो पढ़ाई भी है कि 2-4-10 दिन के बाद हमको क्या करना चाहिए, फिर रिवाइज करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि कहते हैं कि ये लड़का, जैसे एग्जाम्पल तौर पर बोल रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हम पढ़ने में फेल था लेकिन हमसे ज्यादा नंबर ला दिया, कहते हो जी आप लोग में। कहते लोग घूमता रहता है, वो टॉप पड़ गया, वो कैसे? ये आपको मालूम है कि जब घूम रहा तभी आप भी घूम रहे थे, तभी देखे उसको, आप पढ़ते हुए नहीं देखे हैं। रात में क्या करता है आप देखते हैं जी, रात में रातों भर पढ़ता होगा, आपको दिखा रहा है कि आप तो दिन भर घूमते हैं। आप लोग भी कोशिश कीजिए कि हम जितना से ज्यादा पढ़े और आगे बढ़े, ठीक है। हम तो ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हम लेट से ही आए हैं, तो आप लोग थोड़ा सा कुछ मोटिवेशन दे दिया जाए कि आप लोग कोई बात पहले से आए, उनके बाद भूखे होंगे, इसलिए हम अपने बारी को समाप्त करेंगे यहीं पे।
उसके बाद अब चूंकि समय काफी ज्यादा हो रहा है, इसलिए विकास सर से मेरा अनुरोध होगा कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातों को, जिसको कहते हैं ना गागर में सागर भरना, उसी लहजे में आप अपनी बातों को पूरा करें। और कौन क्लास है इसमें? 11th 12th वाला भी? 10th 12th? 10th वाले हमको जानते हैं लगभग 12th? अच्छा, इसमें 400 पार वाले नाम हाथ उठाए तो जल्दी से। बहुत बढ़िया। पढ़ाई पूरा साल का कैसा लगा यहाँ का? बढ़िया लगा? पास भी कर गए लोग? नाजिस। अच्छा, नाजिस को कौन पास कर रहा है जी? जल्दी से हाथ उठाओ तो। 12th में 10th वाला से पूछ रहे हैं 12th में कौन कर रहा है क्रॉस? भागने के चक्कर में क्या सर? विकास सर, संदीप सर जी, यहीं पर पढ़ना है ना, धोखाबाजी मत करना सर। पैसा लेके रिजल्ट लेके अमित सर जो है अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ पर सबको सम्मानित किए, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। इनके लिए कुछ कहेंगे? इनके लिए कुछ कहेंगे? सर आइए थोड़ा सा, इनके लिए कुछ कह रहे हैं। भोजपुरी में बोल देगा, समझ में आता है ना तुम लोग को? रौरा बनल रही, रौर नाव बनल रहे, राहुल भाव बनल रहे, रौर परिवार बनल रहे, रौरा जहाँ रही फूल जैसन फुलैल रही, रौर डगर बनल रहे, रौर पाँव बनल रहे। ठीक है बाबू, तो एक प्रॉमिस चाहते हैं आप लोग से कि जो 10th में अभी 10th पास किए हैं, जो बैच शुरू होने वाला है उसमें आइए। आर्ट्स का बैच 6 तारीख से शुरू होने वाला है। आर्ट्स है सबका, 11th का 7 से, साइंस 6 तारीख से हो रहा है। आइए उसमें पढ़िए, जैसे पढ़ाई हो रहा है वैसे ही होता रहेगा, हंसते खेलते। एकदम अपना परिवार हो गया है तो वही अपनापन लगेगा। और भी 2 साल पढ़ना है तो, और कोशिश कीजिए कि नाजिस को भी क्रॉस किया जाए, ठीक है। और ये अपना घर परिवार जैसा कोचिंग है, आपन अपने हैं, दूसरा जगह जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तुम्ही लोगों को परेशानी होगा। आपन आपन ना होई तो दूसर आपन ना होई, आपन आपन हो जाए तो दूसर आपन का होई, ठीक है। इतना ही कह के अब बुला रहे हैं सर, विकास सर हम कुछ कहेंगे। पढ़ी तू को विकास, कौन पढ़ेगा कौन है? झूठ बोलने नहीं आता है। अंतर क्या होगा? कौन सर? हमको हम विकास, ये विकास किंग है पाएगा, किसको कान विकास सर किंग बुलाएगा सर? हैं? अच्छा बोल को विकास, आज भट्टे विकास। चलिए, हम तो रोज बोलते हैं, हम तो रोज सुनते हैं वो आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा है ना। मजाक कर रहे हैं सर। अब शुरू हो रहा है, जितने विद्यार्थी और भी आए हुए हैं सभी लोगों को एक बुलाया जाएगा। संदीप सर हम आप सभी को सम्मानित करेंगे। ढेर सारा प्यार, ढेर सारा दुलार आप सभी लोगों के लिए। आइए सर, है सर, आइए मत कहिए, एक घर आइए अपने में। और सर जी भी हैं, अमित सर भी हैं। चलिए एक एक करके हम सब भेज रहे हैं, ठीक है, हम भेज रहे हैं। और आप बातें बहुत
वाला सारी में लाइक सके सब लाइक सके ठीक ना अब रिकॉर्ड हो रहा है ना चलिए एक और चीज सब छूट गया हां एक और जरूरी चीज सब लोग सुन लीजिए आप लोगों के बीच एक आप लोगों का सीनियर स्टूडेंट मिस्टर अजीत कुमार बैठे हुए हैं जिनका एग्जाम पिछले वर्ष यानी 2025 के स्टूडेंट है तो आप लोग सोच रहे हैं कि आप अजीत कुमार यहाँ पे क्या कर रहे हैं क्या कोई बात नहीं यहाँ तो सभी लोग सकते थे लेकिन ध्यान दीजिएगा इनका पिछले वर्ष जो मार्क्स आया था वो 399 नंबर था कितना नंबर था 399 नंबर था तो इनको रीचेक के लिए बोला गया तो ये रीचेक भी कराएं कॉपी तो जब ये रीचेक हुआ ना तो इनका 400 से अधिक नंबर आ गया तो जब 400 से अधिक नंबर आ गया तो टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार प्राइस तो इनका बनता है पिछले बार 1100 रुपया का इनाम था और जो भी प्राइस था वो था तो पिछले साल का प्राइस इनको इस बार दिया जा रहा है ठीक है आइए अजीत कुमार अजीत के लिए जोरदार ताली हो जाए एक बार आइए चलिए जोरदार ताली हो जाए अजीत के लिए ये वही बच्चा है जिसका देखिए रीचेक में नंबर बढ़ जाता है सर जिस अगर आप बढ़िया लिखे होते हैं तो याद रखिएगा इसलिए आप तो एग्जाम में अपना बेहतर कीजिए अपना 100% दीजिए ठीक है चलिए जोरदार ताली हो जाए अजीत के लिए तो हम लोग तो लो आइए सर खाली जाम दे सब उधर
हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ अपने विकास सर को, इनके वजह से मेरे हिंदी में 91 नंबर आया है और आपको भी सर धन्यवाद। 375।
खड़ी है आनंद सर खड़ी है लीजिए लीजिए बहुत सारा है
एक सब्जी खाती सब्जी आराम से डायरी है मेडल है अरुण और एक सब्जी खाती सब्जी और सब भेजिए सब भेजिए अब आइए लाइए अरे हमारे पास और मिटाइए भेजिए सर ये लो आलिए का कम दे लो हाथी भेज दो बनी कॉपी के भेज दो बड़का डायरी दी अब ये चल गया है लीजिए चलिए भैया बहुत है हमारे पास चलिए
सब हिंसा होता अब ये चाहिए है तो सुनिए ना खाली हो तो मेडल दे दीजिए और उन सब लोग भैया है ना मेडल हेलो भाई इधर सही है इधर सही है इधर से इधर सही है अब आ जाओ सही है जोरदार ताली हो जाए सर की और ये हमारे छोटी और उन सब के लिए जोरदार ताली हो जाए अरे ना हो गया अब बोले माइक पे बोलिए सर माइक का काम नहीं करते मैं काम नहीं करो दाबो होल्ड करो ए ग्रुप का है एक थाउजेंड खाली मेडल का एक बार सभी लोग अपना पाइए चलिए हेलो तुम लोग पुलिस लाने के लिए ये वर्ष लोग अपना मेडल कौन खाइए लोग मेडल लेके सब नाम है सर Asibu.
हेलो। देखिए आप लोगों को एक बार फिर से हम शुक्रिया अदा करेंगे। आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है, सब लोगों ने बहुत मेहनत किया है। आखिरी में जाते जाते आप लोगों से सब एक शायरी बोल करके खत्म करेंगे। हौसले सुनो। हेलो सर जान रखिए चलिए देखिए सब कोई जैसे खत्म होगा आप लोगों ने हाथ उठा करके लास्ट में एकदम से थोड़ा सा कर दीजिएगा इस बार, क्योंकि हम लोगों का अंतिम पड़ाव है। सारे बच्चे हम यहाँ से विदा लेंगे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख नहीं तो क्या हुआ, हौसलों से उड़ान होती है। हम एक साथ बोल रहे हैं, दाल भात पर चोखा मत दियो, दाल भात पर चोखा मत दियो, किसान के को धोखा। चलिए देखिए बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग कोऑपरेट करते हैं, वाकई में बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। और ये दिन हर साल देखने को मिले, हर साल देखने को मिलेगा भी, ये गारंटी है। तो अंत में हम वही करके सब कुछ खत्म करेंगे कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है? अरे भाई 10th वाले मिलते हैं 11 तारीख को, ऐसा 6 तारीख को, घबरा गया। सुनिए तब तक के लिए जय हिंद रेगोरी। डोंट टेक टेंशन विदाउट एनी मेंशन, डोंट फियर बिकॉज़ आई एम हियर। वाह चलिए अभी जिसका आप लोगों को सब इंतजार है, बहुत ऐसा सब सब मिठाई खाते हैं ना, तो हमने आधा सौ का भाग में रखा। ऐसा नहीं सब मिठाई सबको खिलाया जाएगा। एक एक करके जगह पर बैठे रहिए लोग, सब फोटो खींचिए ना, ऐसे को फोटो का है ग्रुप फोटो, वीडियो की फोटो, वीडियो फोटो भी चाहिए बोलिए नहीं फोटो तो खींच लो। हम खड़ा होकर सीधे ऐसा भी ले पर थोड़ा सा पहले आपको एकदम ऊपर उठाइए तो चलिए कितना ठीक है। उठाइए चलिए, थैंक यू। उठाइए।